हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब सोचिए दोस्तों कि आप अपने करियर के सबसे बड़े एग्जाम में बैठे हैं और सिर्फ एक सवाल, मेरा मतलब है सिर्फ एक गलत प्रश्न आपके और आपकी सरकारी नौकरी के बीच एक दीवार बनकर खड़ा है। और ये स्थिति सच में बहुत तनावपूर्ण होती है। एक तरफ सफलता होती है और दूसरी तरफ एक और साल का लंबा इंतजार। बिल्कुल सही कहा। तो आज हम उस एक बोनस मार्क की ऐसी सच्चाई खोलेंगे जो शायद सीटीईटी 2026 के इस रिजल्ट में आप सबकी किस्मत बदल सकती है। आज का ये जो डीप डाइव सेशन है ना, ये उन सभी स्रोतों, डॉक्यूमेंट्स और विश्लेषण पर आधारित है जो एसएस मंत्रा ने बड़ी मेहनत से जुटाए हैं। हाँ, और आज हमारा मकसद सिर्फ खबरें पढ़ना नहीं है, बल्कि उन्हें गहराई से समझना है। हम सीटीईटी 2016 के रिजल्ट की सटीक तारीख और जो बोनस मार्क्स के पीछे का कठोर गणित है, उसको डिकोड करेंगे। एग्जैक्टली। और सबसे जरूरी बात, आगामी जुलाई और अगस्त की परीक्षाओं के लिए एक अचूक मास्टर प्लान को पूरी तरह से एनालाइज करेंगे। देखिए, इस चर्चा में शामिल होना मेरे लिए भी उतना ही दिलचस्प है। अक्सर होता क्या है कि जब जानकारियां टुकड़ों में मिलती है ना, तो ढेर सारा भ्रम पैदा हो जाता है। हाँ, खासकर जब बात किसी ऐसी परीक्षा की हो जिससे लाखों उम्मीदवारों का भविष्य जुड़ा हो, छात्र बहुत बेचैन रहते हैं। वही तो, आज हमारा लक्ष्य उस भ्रम को जड़ से तोड़ना है। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझेंगे कि क्यों और कैसे हो रहा है। सही बात है, क्योंकि जब हम फैक्ट्स, डेटा और आयोग के काम करने के तरीके को सही तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो आगे का रास्ता एकदम साफ नजर आने लगता है। बिल्कुल, हर उस छोटी बड़ी डिटेल का विश्लेषण करेंगे जो आगे की रणनीति बनाने में सभी छात्रों की मदद करेगी। रुकिए, आगे बढ़ने से पहले यहाँ मुझे एक डाउट है, और मुझे लगता है ये डाउट शायद इस वक्त सभी छात्रों के दिमाग में चल रहा होगा। हाँ, बताइए, क्या डाउट है? देखिए, रणनीति तो तब बनेगी ना जब ये पता हो कि हम अभी कहाँ खड़े हैं, और इसका फैसला सीधे तौर पर रिजल्ट आने पर निर्भर करता है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपनी पिछली क्लास में बड़ा क्लियर पॉइंट आउट किया था कि पहले रिजल्ट में देरी रामनवमी और अन्य लगातार छुट्टियों के कारण हुई थी। हाँ, वो वेरिफिकेशन और हॉलिडेज का आपस में क्लैश था। पर मेरा सवाल ये है कि छात्र तो पिछले 2 हफ्ते से अपने फोन पर लगातार रिफ्रेश बटन दबा रहे हैं। अगर सीबीएसई का सिस्टम इतना ही डिजिटल और एडवांस्ड है, तो इन त्योहारों और छुट्टियों का असर बैकएंड पर इतना बड़ा क्यों होता है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है ना? मतलब ये समझ नहीं आता कि डिजिटल एज में छुट्टियों से सर्वर का क्या लेना देना। देखिए, इसका जवाब आयोग के इंटरनल मैकेनिज्म यानी उनके काम करने के तरीके में छुपा है। डिजिटल होने का मतलब ये तो नहीं है कि परीक्षा खत्म होते ही कंप्यूटर अपने आप रिजल्ट निकाल देगा। अच्छा, तो प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक फिजिकल से डिजिटल का ट्रांजिशन होता है। लाखों ओएमआर शीट्स को फिजिकली स्कैन करना होता है। उसके बाद डेटा एंट्री, एरर चेकिंग और सबसे महत्वपूर्ण नॉर्मलाइजेशन और चैलेंज किए गए प्रश्नों का मैनुअल वेरिफिकेशन होता है। वाह, मैनुअल वेरिफिकेशन मतलब इंसान खुद चेक करते हैं। एग्जैक्टली। और जब रामनवमी या लगातार सरकारी छुट्टियां आती हैं, तो ये जो मैनुअल वेरिफिकेशन और फिजिकल डेटा हैंडलिंग वाली टीम होती है, उनका काम रुक जाता है। अब समझ आई बात। सर्वर तो चल रहा है, पर डेटा फीड करने वाले लोग नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सर्वर ऑन रहता है, लेकिन उस सर्वर में जो फाइनल डेटा फीड करने वाले अधिकारी हैं, वो तो छुट्टी पर होते हैं ना, इसलिए शुरुआती प्रोसेसिंग धीमी हो जाती है। अच्छा, तो मतलब डिले सर्वर में नहीं, बल्कि उस प्रोसेस में था जहां इंसानी दिमाग और हाथों की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसने एक अजीब सा नया भ्रम पैदा कर दिया दोस्तों के बीच। कैसा भ्रम? लोग अब ये कहने लगे हैं कि चूंकि अब वीकेंड आने वाला है, यानी शनिवार और रविवार, तो अब रिजल्ट इन 2 दिनों में तो बिल्कुल नहीं आएगा। वही तो सबसे बड़ा भ्रम है, जिसे हम वीकेंड इल्यूजन कह सकते हैं। आमतौर पर होता क्या है, एक आम नागरिक को लगता है कि शनिवार या रविवार को सरकारी विभागों में ताला लगा रहता है। हाँ, वही स्टैंडर्ड सरकारी छुट्टी वाली मेंटालिटी। राइट। लेकिन जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स और पिछले सालों का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, उसके अनुसार ये धारणा बिल्कुल गलत है। वेट, सच में? तो क्या प्रोसेस वीकेंड पे भी चलता है? बिल्कुल चलता है। एक बार जब फिजिकल डेटा डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनल अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद आईटी सेल और सर्वर मैनेजमेंट का काम शुरू होता है। परीक्षा आयोजक अपने सर्वर पर डेटा अपलोड करने और लिंक एक्टिवेट करने का काम वीकेंड्स पर भी पूरी तेजी से कर सकते हैं। तो आईटी डिपार्टमेंट वहां लगातार मॉनिटरिंग कर रहा होता है। हाँ, आईटी डिपार्टमेंट ऐसी स्थिति में 24/7 रन करता है, तो छुट्टियां या वीकेंड अब रिजल्ट जारी होने में कोई बाधक नहीं है। ये सच में एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली जानकारी है। और इसी विश्लेषण के आधार पर हमारे पास जो नई और 100% संभावित तारीख सामने आई है, वो बहुत करीब है। बिल्कुल करीब है। ये पूरी संभावना है दोस्तों कि रिजल्ट 28 या 29 मार्च को, यानी कल या परसों में ही घोषित हो जाएगा। अगर मैं इसको एक बेहतर एनालॉजी से समझाऊं, तो ये पिछली वाली मौसम खराब होने वाली ट्रेन की तरह नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसा? ये बिल्कुल उस हेवी फाइल के डाउनलोड होने जैसा है जो नेटवर्क इशू यानी उन छुट्टियों की वजह से 99% पर आकर अटक गई थी। लेकिन अब कनेक्शन वापस आ गया है, फाइल बैकग्राउंड में पूरी प्रोसेस हो चुकी है और अब किसी भी सेकंड आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो सकती है। वाह, ये तुलना बिल्कुल सटीक है। और जब फाइल 99% पर हो, तो आगे के स्टेप्स के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। अब जब ये तय है कि रिजल्ट कल या परसों में आ रहा है, तो अगली चर्चा जो सबसे ज्यादा टेंशन देती है, उस पर आते हैं।
आप पासिंग मार्क्स और उस बोनस मार्क फिनोमेनन की बात कर रही है ना? हाँ हाँ, वही जिसके बारे में यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हजारों अफवाहें तैर रही हैं दोस्तों। लोग बिना किसी लॉजिक के नंबर्स का अनुमान लगा रहे हैं। सही कहा। तो चलिए सबसे पहले उस बेसिक मैथ को क्लियर कर लेते हैं और फिर हम उस डेंजर जोन की बात करेंगे। बिल्कुल, एज ए टीचर मैं हमेशा बेसिक्स पहले क्लियर करती हूँ। तो दोस्तों, हमें कट ऑफ का मैथ्स तो पता ही है। जनरल यानी सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए लक्ष्य 90 मार्क्स हासिल करना है। हाँ, और आरक्षित वर्ग का लक्ष्य थोड़ा अलग है। राइट। ओबीसी, एससी और एसटी यानी आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए ये लक्ष्य 82 मार्क्स रखा गया है। ये तो एक रिजिड क्लियर कट ऑफ लाइन हो गई, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम बाउंड्री लाइन जोन की बात करते हैं। ये बाउंड्री लाइन जोन सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता है बच्चों को। बहुत ज्यादा। अगर हम डेटा को ध्यान से देखें तो जनरल कैटेगरी में जो छात्र 88 या 89 मार्क्स पर हैं और आरक्षित कैटेगरी में जो 80 या 81 मार्क्स पर हैं, वो इस वक्त सबसे ज्यादा बेचैन है। उनकी बेचैनी समझ आती है। 1 या 2 नंबर का खेल है पूरा। ये स्थिति ऐसी है दोस्तों जैसे क्रिकेट में थर्ड एम्पायर का डिसीजन। ग्राउंड पर एम्पायर ने आउट दे दिया है क्योंकि आप 89 पर है और पासिंग 90 है, लेकिन बोनस मार्क्स के डीआरएस रिव्यू में अभी उम्मीद बाकी है। ये डीआरएस वाली एनालॉजी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। ये बाउंड्री लाइन जोन एक ऐसी जगह है जहां सालों की मेहनत का फैसला सिर्फ 1 या 2 नंबर से होता है। और इसका सीधा कनेक्शन बोनस मार्क्स के उस साइंटिफिक सच से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स में ये साफ तौर पर बताया गया है कि सीटीईटी परीक्षा में विशेष रूप से मैथ्स यानी गणित और कुछ अन्य विषयों में कई प्रश्नों को ऑफिशियली चैलेंज किया गया है। हाँ, मैंने भी सुना है कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस में काफी गड़बड़ी थी। राइट। जब एक्सपर्ट्स को लगता है कि पेपर में कोई प्रश्न गलत पूछा गया था या उसके ऑप्शंस टेक्निकली गलत थे या फिर 2 ऑप्शंस सही थे, तो उस पर आपत्ति दर्ज की जाती है। उसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी बैठती है और उन चैलेंजेस का विश्लेषण करती है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जिसमें सबसे ज्यादा गलतफहमी है। क्या ये सच में सबको मिलता है? आप बोनस मार्क्स की बात कर रही हैं। हाँ, एक आम अफवाह ये फैली हुई है कि अगर आयोग से सवाल बनाने में गलती हुई है तो वो सभी छात्रों को मुफ्त में बोनस मार्क्स बांट देगा। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर हमेशा जोर देते हैं कि आयोग का सिस्टम मेरिट और फेयरनेस को प्रोटेक्ट करता है। तो क्या सच में सबको फ्री मार्क्स मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर लोगों को आयोग के साइकोमेट्रिक लॉजिक को समझना चाहिए। तो लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि इन +1 या +2 बोनस मार्क्स का फायदा केवल और केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिन्होंने परीक्षा में उन चैलेंज किए गए प्रश्नों को अटेम्प्ट किया होगा। वेट, रियली? सिर्फ अटेम्प्ट करने वालों को? हाँ, और ध्यान दीजिए, इसके पीछे एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण है। मान लीजिए पेपर में मैथ का एक सवाल गलत था। जिस छात्र ने उस सवाल को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया, उसने अपना समय बचाया। सही बात है, उसने टाइम वेस्ट नहीं किया। पर जिस छात्र ने उस गलत सवाल को हल करने की कोशिश की, उसने अपनी कीमती 2 से 3 मिनट उसमें बर्बाद किए। वो उस कंफ्यूजन में रहा कि उसके कैलकुलेशंस गलत हैं। ओ, मतलब उसने उस गलत सवाल पर अपना मेंटल एनर्जी खर्च किया। एग्जैक्टली। सीबीएसई का सिस्टम उस टाइम लॉस और मेंटल प्रेशर को कॉम्पनसेट करता है। इसलिए जिसने अटेम्प्ट किया, भले ही उसका ऑप्शन आयोग के हिसाब से गलत क्यों ना हो, उसे वो बोनस अंक मिलता है क्योंकि गलती प्रश्न पत्र में थी। तो अगर किसी ने उस प्रश्न को ब्लैंक छोड़ दिया था तो उसे कुछ नहीं मिलेगा? अगर आपने वो प्रश्न छुआ तक नहीं था तो आपको उसका बोनस अंक नहीं मिलेगा। यह सिस्टम मुफ्त में नंबर बांटने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि जिनके साथ परीक्षा हॉल में इनजस्टिस हुआ उन्हें न्याय दिलाने के लिए है। वाओ, ये डिटेल और इसके पीछे का लॉजिक वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि अगर आप बाउंड्री लाइन पर हैं, मान लीजिए आप 89 पर अटके हैं और आपने अनविवादित प्रश्नों पर टिक लगाया था, तो आपके पास पास होने का एक बहुत ही सॉलिड चांस है। हाँ, उम्मीद बिल्कुल कायम रखनी चाहिए। जैसे शिवांश मिश्रा सर कहते हैं ना, ये 1-2 नंबर का फासला छात्रों के लिए एक लाइफ सेविंग जैकेट का काम कर सकता है। हाँ। पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रिजल्ट सामने आने के बाद चाहे उसमें बोनस मार्क्स जुड़े या ना जुड़े, अंत में 2 ही स्थितियां बनेंगी। या तो आप उस कट ऑफ लाइन के उस पार होंगे या इस पार। बिल्कुल, और दोनों ही सूरतों में हमारा आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, ये प्लान करना बहुत जरूरी है। देखिए, ये चर्चा का सबसे प्रैक्टिकल और क्रिटिकल हिस्सा है। अगर हम पिछले 5 सालों के पैटर्न्स को देखें तो सबसे बड़ी गलती छात्र ये करते हैं कि रिजल्ट आने के बाद वो एक लंबा पॉज ले लेते हैं। हाँ, वो ठहर जाते हैं। चलिए पहली स्थिति की बात करते हैं। मान लीजिए कि किसी कारणवश आपके मार्क्स कट ऑफ से 1 या 2 नंबर कम रह जाते हैं। ज्यादातर छात्र इस असफलता को अपने ईगो पर ले लेते हैं और महीनों तक पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। एक शिक्षिका होने के नाते मैं सभी दोस्तों से यही कहूंगी कि अगर कट ऑफ से कम मार्क्स आते हैं तो उस 1 मार्क की असफलता को एक फुल स्टॉप की तरह मत देखिए, वो सिर्फ एक कॉमा है। सही कहा, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। निराशा सिर्फ और सिर्फ आपका समय बर्बाद करती है और आपके कंपेटिटर्स को आगे बढ़ने का मौका देती है। अगर आप फेल होते हैं तो आपको तुरंत अपना अगला लक्ष्य तैयार करना है, और वो लक्ष्य है आगामी जुलाई-अगस्त सीटीईटी परीक्षा। और उसकी तैयारी के लिए अभी से लगना होगा। बिल्कुल। असफलता सिर्फ इस बात का संकेत है कि हमारी रणनीति या टाइम मैनेजमेंट में कहीं थोड़ी कमी रह गई थी। आज से ही, बल्कि अभी से उस आने वाली परीक्षा की तैयारी में जुट जाना है।
क्योंकि सिलेबस तो आपका पढ़ा हुआ है ना, बस अब उसमें धार लगानी है। और इसके विपरीत एक दूसरी स्थिति भी है जिसे मैं ज्यादा खतरनाक मानता हूँ। अच्छा, वो कौन सी स्थिति है? अगर आप कट ऑफ पार कर रहे हैं, मान लीजिए आपके 90 या 82 से ऊपर आने वाले हैं, तो आपको लग सकता है कि अब तो आराम का समय है, मैंने मैदान मार लिया। लेकिन यहीं पर डेटा हमारा ध्यान खींचता है। डेटा क्या कहता है इस बारे में? डेटा दिखाता है कि सीटीटी पास करने वाले लगभग 70% छात्र अगली बड़ी भर्ती परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। बाप रे, 70%! ये तो बहुत बड़ा नंबर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका मोमेंटम टूट जाता है। देखिए, सीटीटी सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, एक एंट्री पास है। ये आपको नौकरी नहीं दिलाता। हाँ, नौकरी के लिए तो आगे और पापड़ बेलने हैं। एग्जैक्टली। नौकरी के लिए आपको असली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन और सुपर टेट का सामना करना होगा। और वहां कॉम्पिटिशन रिलेटिव होता है, ना कि एब्सोल्यूट। इसलिए जो सफल हो रहे हैं उन्हें भी बिना एक दिन गवाए अपनी आगे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पर यहाँ मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करूंगी, या कहूँ कि एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी। बोलिए। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्रेन को रेस्ट ही ना दिया जाए? एक एग्जाम खत्म हुआ नहीं कि अगले दिन दूसरे की किताबें खोल लो। ये तो छात्रों के लिए बर्नआउट वाली स्थिति बन सकती है ना। क्या माइंड को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है? देखिए, बर्नआउट तब होता है जब आप एक ही चीज को बिना किसी दिशा के लगातार करते रहते हैं। यहाँ बात ब्रेन को थकाने की नहीं, बल्कि गियर चेंज करने की है। गियर चेंज करना कैसे? जैसे जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं ओके। और आपको लाइसेंस मिल जाता है, तो क्या आप अगले 6 महीने गाड़ी नहीं चलाते? नहीं, फिर तो ड्राइविंग भूल जाएंगे। वही तो। अगर नहीं चलाएंगे तो प्रैक्टिस छूट जाएगी। CT8 वो लाइसेंस है, पर असली मंजिल तो नौकरी की डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। अगर आपने मोमेंटम तोड़ दिया तो केवीएस या सुपर टेट के वास्ट सिलेबस को वापस स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसलिए थोड़ा आराम ठीक है, पर पढ़ाई की आदत नहीं छूटनी चाहिए। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। ये लाइसेंस वाली बात तो बिल्कुल दिल में उतर गई दोस्तों। कंटिन्यूटी यानी निरंतरता ही सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर की बातों से हमेशा प्रेरणा मिलती है, रुकना किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ दिमाग दोनों अपनी चमक खो देते हैं। बिल्कुल सही विचार है। पर अब सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल ये आता है कि पढ़ाई करनी कैसे है। हमने कट ऑफ और रिजल्ट की बात तो कर ली, रास्ता भी चुन लिया, चाहे वो अगला जुलाई अगस्त सीटेट हो या फिर केवीएस और सुपर टेट। हाँ, रास्ता चुनना पहला कदम है। लेकिन डेटा ये भी बताता है कि बिना सही दिशा और सटीक मार्गदर्शन के इन परीक्षाओं का पहाड़ चढ़ना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। मेरी एक पर्सनल एडवाइस रहेगी, ढेर सारा फ्री स्टडी मटेरियल और डेली नई अपडेट से लगातार जुड़े रहने के लिए आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर IS मंत्रा ऑफिशियल सर्च करके वहां जरूर जुड़ जाएं। वहां पर लगातार ऐसी छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियां आती रहती हैं जो आपकी रोजमर्रा की पढ़ाई को अपडेटेड रखती हैं। बहुत बढ़िया जानकारी। तो दोस्तों, आज हमने शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ अनपैक कर लिया। हमने रिजल्ट आने की डेट और उसके पीछे के भ्रम को तोड़ा। हाँ, और बोनस मार्क्स का पूरा मनोवैज्ञानिक गणित भी समझा। बिल्कुल, कि वो केवल अटेम्प्ट करने वालों को क्यों मिलता है। फेल और पास दोनों स्थितियों में आगे की रणनीति तय की। जैसे कि शिवांश मिश्रा सर हमेशा कहते हैं, सफलता कोई जादू नहीं है, ये बस सही वक्त पर लिए गए सही फैसलों का नतीजा होती है। एकदम सटीक बात। एक सटीक रणनीति और लगातार मेहनत किसी भी एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना सकती है। आज हमारी इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि तैयारी शुरू करने का कल का इंतजार करना बेवकूफ़ी है। यही सबसे सही वक्त है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और इस डीप डाइव को यहाँ खत्म करने से पहले मैं इस सारी चर्चा से निकला एक आखिरी और थोड़ा चुभने वाला विचार आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, रखिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की इस बेहद निर्मम दुनिया में जो व्यक्ति समय रहते बिना किसी घबराहट के अपनी तैयारी शुरू कर देता है ना, आधा युद्ध तो वो वहीं जीत लेता है, जब बाकी लोग सिर्फ रिजल्ट की तारीखें ढूंढ रहे होते हैं। टाइम एडवांटेज सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। अब ये आप सभी को तय करना है कि क्या आप आशंकाओं में घिरे रहकर अपना और समय बर्बाद करते रहेंगे या अपना लैपटॉप, अपनी किताबें खोलकर आज से ही विजेता बनने की शुरुआत करेंगे। फैसला पूरी तरह से आपका है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।